तो अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है आज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई राज्यों के सीएम और नगर परिषद अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे और इसी क्रम में हरियाणा से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं अमृतसर। कई मुद्दों को मुख्यमंत्री इस बैठक में उठा सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत कई मुद्दों पर होगी बैठक में चर्चा। अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की आज अहम बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं अमृतसर। केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई राज्यों के सीएम भी और नगर परिषद अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जजबीर जुड़ गए हैं। जजबीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो उत्तर परिषद की जो बैठक है, इसके क्या मायने हैं, कैसे इस बैठक को देखा जाए, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, और दूसरा ये कि किन किन राज्यों से मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 7 प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के एलजी जो है वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमृतसर पहुंच चुके हैं। और जो नॉर्थ जोन काउंसिलिंग की जो मीटिंग है वो बहुत अहम मानी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि काफी अहम मीटिंग है और इस मीटिंग में कई सुरक्षा के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर जो है चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ जो है वो देश में विकास को लेकर, जो उत्तर भारत में विकास की जो लड़ी है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर चर्चा हो सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो हो सकती हैं। ऐसे में लगातार जो 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनको इस मीटिंग में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया, जिसके तहत कल हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पंजाब के गवर्नर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा दिल्ली के एलजी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बजे के करीब ये मीटिंग जो है वो शुरू होनी है और कुछ ही देर के बाद जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अमृतसर के ताज होटल में पहुंचेंगे, जहां पर जो है नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग है वो रखी गई है और अहम मुद्दों से जुड़ी हुई ये मीटिंग बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो विवाद लगातार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के चलते आ रहे हैं, उन विवादों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार पंजाब और हिमाचल और हरियाणा के बीच कई तरह के मतभेद सामने आए, जिसको लेकर जो है इस पे चर्चा हो सकती है। एसवाईएल मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जो है पंजाब को चंडीगढ़ की राजधानी बनाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। तमाम ये सूत्र ये बताते हैं कि इस मीटिंग में कई इस तरह के मुद्दे जो है वो उठाए जा सकते हैं, जिस पर चर्चा हो सकती है। और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि केंद्र सरकार आगे बढ़े और जो चल रहे विवाद है उनको सुलझाने में जो है उनकी मदद करे। तो उसी के चलते पंजाब को एक अहम जो अमृतसर में जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग है वो रखी गई, जिसके तहत अब जो है कुछ ही देर के बाद ये मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग में कई तरह की चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी बात की पंजाब में सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा का घेरा और मजबूत करने के लिए उस पर जो है चर्चा हो सकती है। जजबीर, जिस तरह से आप यहाँ जानकारी दे रहे हैं उससे लगता है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है, उन मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। इस लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब के लिए बैठक काफी अहम हो जाती है। आपने बताया कि जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को भी इस बैठक में बुलाया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे और लगातार पंजाब के जो गवर्नर है वो भी लगातार सवाल खड़े करते आए और सुरक्षा पे जुड़ा हुआ मुद्दा बता के, जिस तरह से पंजाब में लगातार नशे को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए गए, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब की, जैसे आपने बताया कि विवाद चल रहे हैं, उन विवादों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। लगातार एसवाईएल मुद्दे की बात करें, यूनिवर्सिटी का मुद्दा रहे और जमीनी जो मुद्दा रहे, उसको लेकर लगातार पंजाब हरियाणा लगातार आमने सामने रहे हैं। तो ऐसे में उस मुद्दे को कैसे सुलझाना है उस पर भी चर्चा हो सकती है। जजबीर, मसले यहाँ कई हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच जिन चीजों को लेकर विवाद है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिन पर लंबे वक्त से जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गतिरोध बना हुआ है। लेकिन आज इस बैठक में क्या सिर्फ वो मसले ही उठेंगे, उन पर चर्चा ही होगी, या आपको लगता है कि किसी मसले पर कोई नतीजा भी यहाँ पर निकाला जा सकता है, इस बैठक के माध्यम से किसी फैसले पर भी पहुंचा जा सकता है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मतभेद की बात करें तो SYL एक ऐसा मुद्दा है जो कई लंबे सालों से जो चलता आ रहा है, उसको लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने है। तो ऐसे में उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है और सबसे अहम बात कि आखिरकार SYL मुद्दे को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आती है, उसके बाद फटकार लगाई जाती है कि इस मसले का जो है बैठकर हल निकाला जाए और केंद्र सरकार आगे बढ़कर जो है इस मसले को सुलझाए। लेकिन ऐसे में अब जो ये नॉर्थ जोन काउंसिलिंग की जो मीटिंग रखी गई है, उसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनकी मौजूदगी में जब पूरी कार्रवाई होगी तो उसमें तमाम मुद्दों को लेकर जो है बड़ी एक सहमति बन सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। उस पर आगे जो है कुछ, क्योंकि जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद कई पहलू सामने आएंगे कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई और ये कहा जा रहा है कि पंजाब मजबूती के साथ अपना पक्ष अपना जो रखने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने ये बिल्कुल, यहाँ दो ऐसे सवाल उठते रहे हैं पंजाब सरकार पर। एक तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठाते रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जो नशे की बढ़ती यहाँ कह सकते हैं कि लत है या कारोबार है या नशा तस्करी है, उसका मुद्दा भी यहाँ पर लगातार उठता रहा है। तो इन दो मसलों को लेकर पंजाब सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हालांकि उनकी तरफ से इन तमाम सवालों को सिरे से खारिज भी किया गया है और कहा गया है कि सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है और बहुत हद तक नियंत्रण भी पा लिया गया है। जजबीर बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे और जानकारी इस बैठक से संबंधित लेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीन जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। सरीन जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक होने वाली है, इस बैठक से आप क्या मायने निकालते हैं? कितना आपको लगता है कि आज जो मसले इस बैठक में जिन पर चर्चा होने वाली है उनका हल निकलेगा? देखिए, ये एक रूटीन बैठक है जो एक इंटरवल के बाद अक्सर जो है हर जोन की बैठकें केंद्र सरकार करती है, ताकि जो स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे, तो उनमें आपस में अच्छा तालमेल बन सके। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जैसे ड्रग्स का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और कई विषय हैं जिनके ऊपर आपस में स्टेट्स में तालमेल बन सके। इसके लिए ये नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक हो रही है। तो जो भी विषय आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के विषयों के लिए पूरी तैयारी करके जाएंगे और वहां पर अपने विषय को ठोक कर रखेंगे। और हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है, तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी तैयारी करके जाएंगे। पिछली बार की तरह ये नहीं कि तैयारी नहीं हुई तो भाग गए थे मीटिंग से। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरी तैयारी की होगी, क्योंकि इस बार तो उनके प्रदेश में मीटिंग हो रही है, अब तो भाग नहीं सकते। आपने कहा कि ये एक रूटीन बैठक है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस बार फिर से कि मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल को लेकर सवाल खड़े कर दे, राज्यपाल दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं या फिर उनके द्वारा जिस प्रकार से उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया, पिछले दिनों ये आरोप भी यहाँ पर दिखाई दिए थे, तो आरोप प्रत्यारोप तक तो नहीं सिमट के रह जाएगी बैठक? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक जोनल बैठक है, ठीक है ना। तो इसमें प्रदेश के मुद्दे जो है वो हावी रहेंगे। ठीक है, जो आपस में प्रदेशों का तालमेल है, क्योंकि आपस में हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट और इस तरह से है। ड्रग्स का इशू जो है इंटरस्टेट है, तो इसमें ज्यादातर जो विषय होते हैं वो जो इंटरस्टेट इश्यूज होते हैं, तो उसमें एक आम सहमति बने सभी स्टेट्स की, आपसी कोऑर्डिनेशन की बने, आपस को एक दूसरे के सहयोग की बने। ये काउंसिल की मीटिंग इन विषयों के लिए होती है। ठीक है, तो जैसा भी आपने कहा कि उम्मीद करते हैं आप कि मुख्यमंत्री इस बैठक में अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और पिछली बार जिस तरीके से वो पीठ फेर कर चले गए थे उस तरीके से नहीं करेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ और विक्रमजीत पासी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। पासी जी, स्वागत है आपका। और क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के संबंध में? क्या इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान तैयारी के साथ जाने वाले हैं बैठक में? अभी बीजेपी प्रवक्ता अनिल सरीन ने कहा कि इस बार उम्मीद वो मुख्यमंत्री से पॉजिटिव कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल जो नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें भगवंत मान जी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो अहम चीज ये होती है कि जैसे क्रिमिनल इधर से उधर या जैसे आउटर थ्रेट्स भी हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होती है। उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो पंजाब से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर भी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर आपने देखा होगा हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पिछले समय के दौरान। जो पिछली सरकारें थी उनके टाइम जो प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन भगवंत मान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी सरकार जब से पंजाब में आई है, हमें पंजाब रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर्स भी चाहिए, उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी। और हम ये भी आस रख रहे हैं
कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ अब जो पहले उन्होंने चलो जो हो गया किसानी आंदोलन के कारण या कुछ भी है, अब हमारे साथ सिंपैथी दिखाते हुए जो पंजाब में समस्याएं आ रही हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा पानी की बहुत बड़ी समस्या आई थी, उसके ऊपर भी अब आस रख रहे थे कि हमें वो जल्दी से जल्दी रिलीफ फंड जो है इशू कर दें। उनकी खुद इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आई थी। और इसके अलावा भी हमारा जो SYL को लेकर भी है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो पहले ही पानी की कमी है, हम लगातार 12 MAF के करीब पानी हर साल जमींदोज कर रहे हैं अपने खेतों को देने के लिए, और वो अनाज पैदा करने के लिए जो पूरे देश को सप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा अहम चीज है हमारे देश की एकता और अखंडता, उसके ऊपर भी जो बातें होगी। और हम जो है पंजाबी हमेशा ही जैसे कहते हैं ना, हमारा हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है और हर फूल की अपनी एक अहमियत है। और हमारा पंजाब हमेशा से ही हर पंजाबी के दिल में देशभक्ति है, हर पंजाबी के दिल में देश के लिए प्रेम है। और हम ये भी आस रखते हैं कि केंद्र सरकार इस चीज को समझते हुए, जिसमें कि अमित शाह जी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो हमें समाचार मिला, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं, चाहे उनमें डिफरेंट पार्टीज की सरकारें हैं, वो पंजाब की सेंसिटिविटी को समझते हुए एक बहुत अच्छे माहौल में बातचीत करेंगे। और कई समस्याओं का हल बातचीत से हो सकता है अगर हम पॉजिटिव माइंड लेके जा रहे हैं, और हमारे भगवंत मान जी पूरी तरह पॉजिटिव माइंड लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से आप मसले देख रहे हैं जिन पर लगातार जो है लगता है कि सहमति कभी नहीं बन पाती है और सिर्फ बात जो है वाद विवाद तक ही सिमट कर रह जाती है? आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव माइंड के साथ और पूरी तैयारी के साथ सीएम जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सभी मुद्दों पर जो है सकारात्मक माहौल में उस तरीके से बातचीत तो होना संभव हो पाएगा? देखिए, जब हम पढ़ते भी थे, अब भी जो हम सोचते हैं कि जब बात सच्चाई की आ जाए ना, तो हर समस्या का हल निकल जाता है जब हम सच्चाई की बात करते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सबको पता है कि पंजाब के अंदर जो पंजाब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आप देखते हैं कि चावल ज्यादा पंजाब में कम खाया जाता है, पर बाकी हिंदुस्तान में ज्यादा खाया जाता है, उसकी कंजम्पशन ज्यादा है। और पंजाब की ड्यूटी लगी थी तो पंजाब ने अपनी धरती के नीचे से भी पानी निकाल के अनाज पैदा किया और पूरे देश में दिया। और हमें वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उनके ऊपर भी हम एम्फेसाइज करेंगे। और इसके अंदर अभी आपने देखा होगा जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हिमाचल में भी चल रहे थे, वो पंजाब के प्रोजेक्ट हैं। उस वक्त हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में भी नहीं था, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। वो हमारे कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करके चाहते हैं कि सच्चाई पे उनका हल हो। जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब के गाँव को लेकर बनाया गया था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के ऊपर पहला हक हमारे पंजाब का है। और आपको ये भी याद होगा कि 1971 में अब आप मुद्दे की बात पर आ गए हैं विक्रम जी। वो भी चाहते हैं बातचीत से सच्चाई के ऊपर हमारे पंजाब। विक्रम जी अब आप मुद्दे पर आ गए हैं और लगता है ये जो मुद्दा है ये एक बार फिर से विवादित जरूर रहने वाला है बैठक में। अनिल सरीन जी जिस मुद्दे को लेकर अभी विक्रमजीत जी ने बात की, यहाँ पर चंडीगढ़ पर के पहला हक जो है वो पंजाब का है, हरियाणा भी यहाँ पर बराबर से अपना अधिकार जताता है, तो ऐसे में क्या लगता है इन मसलों का क्या कभी कल कोई हल निकलेगा या आज इस बैठक के माध्यम से हल निकलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंजाब का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और इसमें हम किसी तरह की जो है हलचल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो स्वीकार नहीं है। सरीन जी आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब को मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा बीजेपी तो कोई किसी और नजरिए से ही इसको देखती है। हरियाणा बीजेपी का हरियाणा वाले देखेंगे जी, हम पंजाब बीजेपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि चंडीगढ़ जो है पंजाब का है, पंजाब का रहना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का जो इंटरफेरेंस है या इसमें कुछ भी दो अलग अलग राज्य एक ही पार्टी लेकिन दो अलग अलग स्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी और विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जजबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जजबीर, जो बैठक होने वाली है इस बात का आइडिया तो लग गया है दोनों पार्टी प्रवक्ताओं की बात से कि किन किन मुद्दों पर एक बार फिर से जो है गतिरोध बढ़ सकता है और जो असहमति की तलवार है वो यहाँ दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब इस मुद्दे को लेकर SYL मुद्दे की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो इस दोनों मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार मतभेद जो है करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऐसे में जब ये बात आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है इस बैठक में रखी जाएगी तो उस पर भी विवाद होने की पूरी संभावनाएं हैं। और जिस तरह से चंडीगढ़ को लेकर पंजाब का जो दावा था और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जैसे कि सूत्र बताते हैं कि आज मजबूती के साथ ये इस पूरे मुद्दे को रखने जा रहे हैं, तो ऐसे
ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब पर जो है चंडीगढ़ का अधिकार है, तो उसको लेकर तमाम जानकारी पहले से जुटला दी गई थी, तो उसको लेकर आज इसको जो है इस बैठक में जो है खास तौर पर इसको रखा जा सकता है, इस मुद्दे को रखा जा सकता है। देखना दिलचस्प रहने वाला है जजबीर की इस बैठक में आज किन किन इश्यूज को उठाया जाता है और किन इश्यूज को लेकर सहमति बन पाती है। बहुत शुक्रिया जजबीर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इस बीच आ रही है एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे।